नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। क्या दुनिया में प्रतिष्ठा, संपत्ति, संतति, सत्ता, धन, वही सब कुछ है? यहाँ आप जो जी रहे हैं, जन्म दिया है, तो उसको अगर आप जी लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, वो न तो कपड़े सिंपल पहनते थे, बाकी देखो आज के सत्तानशीन महावीर विश्वगुरु हर रोज 4 कपड़े बदलते हैं। लग्जूरियस जिंदगी जीने के बाद भी कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा, मैं गरीबी में पला। 4,56,अरब 75 करोड़ 75,90,000 रुपये मात्र की संपत्ति रखने वाले राकेश झुनझुनवाला, बिग बुल स्टॉक ट्रेडर के निधन से पहले के अंतिम शब्द उसके थे कि मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच चुका हूं। मेरा जीवन दूसरों की नज़र में एक उपलब्धि है। हालांकि काम के अलावा मेरे पास कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि काम और पैसा वही उसका जीवन था। पैसे केवल एक सत्य है जिसका मैं उपयोग करता हूं। इस समय अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए और अपनी पूरी जिंदगी को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि मुझे जो पहचान और पैसे पर गर्व था, वह मृत्यु से भले झूठा और बेकार हो गया है। कितने सारे एक्टर्स, राजेश खन्ना, उस आनंद पिक्चर का वही डायलॉग उसके जीवन का एक अंतिम डायलॉग भी सच में बन गया। कभी सत्ता, सुरा और सुंदरी, सत्ता धन, वो सुरा और सुंदरी के पीछे इंसान चला जाता है, खत्म कर देता है सब कुछ। आप अपनी कार चलाने या पैसा कमाने के लिए किसी को किराए पर ले सकते हैं, लेकिन आप किसी को पीड़ित होने और मरने के लिए किराए पर नहीं ले सकते। आपको कैंसर हुआ है, कितना भी करोड़ों रुपया दो, वो कैंसर का दर्द कोई ले नहीं सकता है। खोई हुई भौतिक वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन एक चीज है जो खो जाने पर कभी नहीं मिलती, और वही है जीवन जो आपको मिला है। वो सत्य है। हम जीवन के किसी भी चरण में हो, समय के साथ हमें उस दिन का सामना करना होगा जब दिल बंद हो जाएगा। जैसे सिकंदर, हम उदाहरण देते हैं, उसके पास पूरे विश्व जीतने वाला सिकंदर छोटी सी उम्र में चला गया। कितने चले? अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य, साम्राज्य, पूरा विश्व में साम्राज्य। अकबर, महान अकबर, साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य था पूरा विश्व में, आज सीमित हो गया। अपने परिवार, जीवन साथी और दोस्तों से प्यार करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ धोखा न करें, बेईमानी या विश्वासघात कभी न करें। ये उसका पैगाम है, आपके लिए है कि इतना पैसा कमाने के बाद वो इंसान आपके लिए क्या कहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और समझदार बनते हैं, हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि ₹300 या ₹3000 या ₹2-4 लाख की कीमत की घड़ी पहनने से
सब कुछ एक ही चीज़ बताता है, वो घड़ी एक ही चीज़ बताती है, वो समय। उस समय को आप रोक नहीं सकते हो। समय के साथ चलना सीखो, लेकिन समय के साथ ऐसा मत चलो। विज्ञान है, विकसता विज्ञान। जो कल था आज नहीं है, जो आज है कल नहीं होगा, कुछ और होगा। हमारे पास 100 का पर्स हो या 600, 500 या 1 लाख का, अंदर तो सामान ही होता है। चाहे हम 5 लाख की कार चलाएं और 50 लाख की कार चलाएं, रास्ता और दूरी एक ही है और हम उसी मंजिल पर पहुंचते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, चाहे वह 300 वर्ग फुट का हो या 3000 वर्ग फुट का, अकेलापन हर जगह समान ही होता है। आपको एहसास होगा कि आपकी सच्ची आंतरिक खुशी इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं से मिलती है। आप खुश होते हैं, बंगला, फर्नीचर, गाड़ी, कीमती जवेरात, लेकिन अंत में क्या? खुशी कितने दिन तक टिकेगी? आप फर्स्ट क्लास या इकोनॉमिक क्लास में उड़ान भरे, अगर विमान नीचे गिरता है तो आप भी उसके साथ नीचे ही जाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको एहसास होगा, आपके पास दोस्त, भाई और बहनें हैं जिनके साथ आप बातें करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं। यही सुख, सच्ची खुशी है। आपके पास पैसा है, जिसके पास खाना नहीं है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके पास पैसे पढ़ने के लिए नहीं है, जिसके पास हॉस्पिटल में दवाइयाँ लाने के पैसे हैं, अगर आप वो पैसा उनको देंगे, उसमें जो खुशी होगी, उसमें जो उसका काम होगा और उसको जो आनंद मिलेगा और वो जो उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनसे बड़ा भगवान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। तो जीवन की एक निर्वाध सच्चाई ये है कि अपने बच्चों को केवल अमीर बनने के लिए शिक्षित न करें, उन्हें खुश रखना सिखाए। जब वे बड़े होंगे तो उन्हें चीज़ों की लागत नहीं, मूल्य की जानकारी होगी। जीवन क्या है? जीवन को बेहतर समझने के लिए 3 स्थान हैं। आप जब अस्पताल में जाते हो, तब आपको जीवन की कीमत समझ में आएगी। अब जब आप जेल में जाते हो, गलत कामों के लिए जेल में जाते हो, तब आपको उसकी जीवन की महत्व समझा। और जब आप स्मशान में किसी को जलाते हो, तब जीवन का सच्चा मूल्य आपको मालूम पड़ेगा। अस्पताल में आप समझेंगे कि स्वास्थ्य से अच्छा कुछ नहीं है। जेल में आप सब देखेंगे कि आज़ादी कितनी अमूल्य है। और स्मशान में आपको एहसास होगा कि जीवन कुछ भी नहीं है, वहाँ जलना ही है। इसके लिए मैंने मेरा आईडी में लिखवा लिया है डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन मैंने लिखवा लिया है। आप भी कर सकते हैं। मुझे पता है, मैं फ्यूनरल में जाता हूँ, जला देते हैं। इलेक्ट्रिक में या इंडिया में तो वो स्मशान में लकड़ी पर या तो आपके सामने जलती हुई चिताएं होगी या तो इलेक्ट्रिक मशीन में होगा। वो मैं देखता था, मुझे पता है मेरा यही हाल होने वाला है, तो मैं क्यों ना ऐसा सोचूं कि मेरे ऑर्गन किसी को उपयोग हो, मेरा बॉडी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च के लिए काम लगे, तो ज़रूर मैं अमर हो जाऊंगा। तो आज हम जिस ज़मीन पर चल रहे हैं, वह कल हमारी नहीं होगी। जो मकान हम मालिक कहते हैं, कल वो हमारा नहीं होगा। चलो अब से विनम्र बने और हम जो मिला है उसके लिए अपने माता पिता का धन्यवाद हम दें, उनको नमन करें कि जिनकी वजह से मैं हूँ, आप हैं। अगर वो नहीं होते, उनसे बड़ा भगवान तो कभी
उसके बारे में वृद्धाश्रम में भेजने को मत सोचो। उसको जीवन में जब ज़रूरत हो तो आपके साथ रखो, उसका अपमान मत कीजिए। अगर आप चाहे तो उसकी सेवा कर सकते हो, अब उसका अपमान कभी मत कीजिए। यही आज का चंद्रकांत भट्ट का पैगाम आपके लिए है। मिलते हैं।